आवाम को मिलेगा रिलीफ या सहनी होगी महंगाई की तकलीफ। सिंध का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। मजमूई बजट तखमीना 3,300 अरब रुपए मुतवक्के है। तरक्याती बजट 257 अरब से जायद रखे जाने की तजवीज़। कराची के 11 मेगा मनसूबों के लिए 1 अरब 8 करोड़ मुख्तस किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतखाबी मंशूर पर फोकस होगा। साफ पानी के फरहमी के मनसूबों पर खतीर रकम मुख्तस। बिजली 300 यूनिट तक मुफ्त करने की तजवीज़ पर अमल दरामद कराने पर जोर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज कौम से खिताब का इम्कान। वज़ीर आज़म हुकूमत की 100 दिन की कारकर्दगी पर इजहार ख्याल करेंगे और मुआशी और सिफारती सूरत हाल पर कौम को एतमाद में भी लेंगे। खिताब मुआशी सिफारती महाज पर कामयाबियों पर मुश्तमिल होगा। वज़ीर आज़म आइंदा बरसों के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स का रोड मैप भी देंगे। गुजारिश है क्यों ना 3-4 चीज़ें रह गई हैं उस पर भी हम टैक्स लगा ले कि पाकिस्तानी अवाम जब सांस ले तो उस पर टैक्स हो, जब जोर से सांस ले तो उस पर फिर मजीद टैक्स हो। मौत पे टैक्स लगा दिया जाए, मेरे ख्याल में शादी कोई करे उस पर टैक्स लगा दिया जाए। और एक काम रह गया, बच्चे पैदा करने में भी टैक्स लगा दें। हमें 2 चीजें करनी होंगी, एक है रूल ऑफ लॉ, एडहेरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरी है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। मुझे लगता है कि कुछ चीजें आपको अब जो MKM2 की तरफ बनने जा रहे हैं आप कि जी जो आपका वो है उसको ब्लैकमेल करो और एक्सट्रैक्ट बेनिफिट्स। सर ये दिस इज नॉट पॉलिटिक्स। अब सांस लेने और मरने पर भी टैक्स लगाने की नौबत आ गई। शादी और बच्चे पैदा करने पर भी टैक्स लगा दें। सेनेट इजलास में अरकान फट पड़े। हुकूमत को तमाम असम्बलियों की मराद खत्म करने का मशवरा। एमल वली खान ने कहा कि 17 ग्रेड से ऊपर अफसरान के मजे हैं। शिबली फराज बोले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नजरियाती के बजाय मुफादती पार्टी बन गई, MKM2 बनने जा रही है। इरफान सिद्दीकी का कहना था कि हमने IMF को बाय बाय कह दिया था, आपकी वजह से फिर IMF के पास जाना पड़ा। ताज हैदर बोले बजट दस्तावेज सिर्फ IMF के गुण गा रही है। सेनेटर दिनेश कुमार बोले इस्लामी तालीमात में सूद तो अल्लाह से जंग है, हम क्यों दे और ले रहे हैं। बहैसियत गैर मुस्लिम मुझे शर्म आती है कि हम मुनाफिकत कर रहे हैं, जिस पर सेनेटर अब्दुल शकूर ने अपने मुंह पर थप्पड़ मारा। एक हिंदू आज हमें बैठकर सूद के बारे में अल्लाह का हुक्म सुना रहा है, तो इस हिंदू के कहने पर मैं अपने आप को एक मुसलमान होते हुए, सेनेट जैसे इदारे का मेंबर होते हुए, मैं अपने आप को अलामती थप्पड़ मारता हूँ। ये रहा थप्पड़, ये मेरे मुंह पे थप्पड़ है और इस पे हमें सोचना चाहिए। एक हिंदू आज हमें अल्लाह का हुक्म सुना रहा है। जहाँ तक PDL का ताल्लुक है 60 से 80 रुपए की तजवीज़ है। पहली बात तो ये है कि ये हम पहले दिन नहीं लगाने जा रहे। अगर जो इसमें इजाफा होगा तो वो बतदरीज इजाफा होगा ड्यूरिंग द नेक्स्ट फिस्कल ईयर, और उस पर भी हम जो साथ साथ मॉनिटर करेंगे जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस हैं, और उसके मुताबिक से हम इसको आगे लेकर चलेंगे ताकि जैसे आपने जिक्र किया उस पर जितना इजाफी बोझ कम हो सके वो हम उस तरीके से उसको मॉनिटर करेंगे। तनख्वाहदारों का गुजारा हो या ना हो, टैक्स तो देना पड़ेगा। वज़ीर खजाना ने शाही फरमान जारी कर दिया। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा नॉन फाइलर्स के खिलाफ घेरा तंग कर रहे हैं। टैक्स टू GDP शरह को 13% तक ले जाना है। मईशत की डिजिटाइजेशन तरजीह है। सबको टैक्स नेट में लाने के सिवा कोई चारा नहीं है। कहा पेट्रोलियम लेवी टैक्स लगाने का फैसला आलमी तेल की कंपनियों को देख कर करेंगे। IMF के साथ अब तक बात दुरुस्त समत में जा रही है। उम्मीद है जुलाई में IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाएगा। आगे तो करने दे। राणा साहब बात करें इधर, राणा साहब बात करें। तनख्वाहदार तबके पर भारी टैक्स। सहाफियों का वजीर खजाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर एहतजाज। प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल नशस्तों पर खड़े हो गए। कहा प्राइवेट सेक्टर में तनख्वाहें नहीं बढ़ती मगर भारी टैक्स लगा दिए जाते हैं। वजीर खजाना ने एहतजाज मुस्तरद किया। कहा ज्यादा आमदन वालों पर ज्यादा टैक्स लगेगा, किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। हमें टैक्स के दायरा कार को बढ़ाना है। नॉन फाइलर्स की टर्म 2 खत्म करना चाहते हैं। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाए बगैर आगे बढ़ना मुमकिन नहीं। वजीर खजाना से मिनी बजट का सवाल पूछा तो उसका जवाब नहीं दिया गया।
सैलरी स्लैब्स की बात की, देखिए इसमें एग्जेम्पशन वाला कैटेगरी थी उसको बरकरार रखा गया है। इसी तरह जो टॉप स्लैब है 35% वाली वो भी उसी तरह बरकरार है। एज यू कंपेयर इट विद द नॉन सैलरीड क्लास, तो जिसमें ये सारे प्रोफेशनल कम्युनिटी आती है, उसको तो हम 45% पे ले गए हैं। टैक्स फ्री तरक्याती बजट पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती बजट है। ग्रेड 1 से 16 तक के सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाह में 25% और 17 से 22 ग्रेड तक के लिए 20% और पेंशन की मद में 15% इजाफा का फैसला किया है। किसानों को कुल 75 अरब रुपए मालियत के कर्जे बिला सूद फराहम कर रहे हैं। पंजाब का माली साल 2024-25 का बजट पेश। हजम 5,446 अरब रुपए के करीब। तनख्वाहों में 25 और पेंशन में 15% इजाफा। पंजाब में 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए मुफ्त सोलर सिस्टम फराहमी का ऐलान। 5 लाख किसानों को 75 अरब मालियत के बिला सूद कर्ज देंगे। 10 अरब रुपए की लागत से पीएम लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू करने का ऐलान। निगहबान कार्ड के लिए 2 अरब रुपए रखे गए। वजीर खजाना पंजाब असम्बली मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा, शहबाज स्पीड अब डिजिटल पंजाब स्पीड बन चुका है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मुख्तसर वक्त में बताया कि आवाम की खिदमत कैसे करते हैं। पीपल्स पार्टी के अरकान बजट इजलास से गैर हासिल। अपोजिशन का एहतजाज, कॉपियां फाड़ दी। वज़रा और अपोजिशन अरकान के दरमियान हाथापाई। 2 वजीर अपोजिशन अरकान से गुत्थम गुत्था हो गए। अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि लोग कहते हैं बदलता है जमाना सबको, मर्द वो हैं जो जमाने को बदल देते हैं। लेकिन इस बार जमाने को बदलने वाली तारीख साज रहनुमा कौम की बेटी मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं। अपोजिशन 5 साल रोती रहेगी, हम पंजाब को तरक्की देंगे। वजीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान का बजट तकरीर के दौरान जज्बाती अंदाज, शोला बयानी, शेर भी सुना दिया। धुआंधार खिताब पर मरियम नवाज भी महजूज होती रही। अपने लिए रखा है, आम आवाम के लिए तो कोई रिलीफ नहीं है। बजट ये बहुत ज्यादा महंगाई कर रहे हैं, इनका काम बनता है कि महंगाई कम करें, ये और भी ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। आवाम पहले भी बहुत मुश्किलात का शिकार है, महंगाई बहुत कम करनी चाहिए, आवाम को कुछ रिलीफ दे। हमारे इस तरह के हालात नहीं है कि हम और महंगाई का मुकाबला कर सके। कराची से लेकर खैबर तक आवाम का बजट पर मायूसी का इजहार। कहा, बजट में कुछ सस्ता नहीं किया गया, महंगाई में पिसे आवाम पर मजीद बोझ बढ़ेगा। तनख्वाहें बढ़ती नहीं, मजीद टैक्स लगा दिया गया। तनख्वाहदार तबका भी परेशान। फॉर्म 47 फॉर्म 47 वाली जाली सरकार ने मुल्क को एक चकमा दिया है। ये बजट जाली है, इसे रद्द करते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तनकीद। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बजट को जहर कातिल करार दे दिया। एमक्यूएम के रहनुमा ख्वाजा इज़हारुल हसन बोले, ये किसी भी तरह अवाम दोस्त बजट नहीं है। इस बार भी IMF की दस्तावेज को बजट का नाम दे दिया गया, फिर तनख्वाहदार तबके पर बोझ डाल दिया गया। मिडिल क्लास की कमर तोड़ो, अशराफिया को बचाओ। हर हुक्मरान जमा की यही पॉलिसी रही है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज ज़हीमुर रहमान की कड़ी तनकीद। कहा, आखिर बड़े जागीरदारान को टैक्स नेट में क्यों नहीं लाया जाता। मुल्क में वज़राए खजाना दरामद किए जाते हैं। महंगी बिजली जालिमाना और अवाम दुश्मन मुआहिदों का नतीजा करार दिया। नजर सानी का मुतालबा किया। टैक्स चोरों और उनकी मुआवनत करने वाले अनासिर का सदे बाप करेंगे। अशराफिया को टैक्स देना ही होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। कहा, टैक्स की शरह को कम, टैक्स दहंदगान की तादाद में इजाफा करना तरजीह है। FBR मुल्की मईशत का अहम तरीन पहिया है। टैक्स देने के अहल अफराद को टैक्स नेट में लाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। कमिश्नर कराची ने दूध फरोशों के सामने घुटने टेक दिए। दूध की कीमत में 20 रुपए बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी। पहली मुलाकात में कमिश्नर 10 रुपए फी लीटर बढ़ाने पर रजामंद थे। कमिश्नर ने दूध फरोशों के दबाव पर 20 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया। दूध की फी लीटर कीमत 220 रुपए मुकर्रर।
आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी, आवाम को ईद पर रिलीफ देने का इम्कान। 16 जून से मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी मुतवक्के। पेट्रोलियम मसनूआत 9 रुपये 30 पैसे तक सस्ती होने का इम्कान। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से अहम शख्सियात की मुलाकातें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी 1.5 घंटे से ज़्यादा मुलाकात की। बिलावल भुट्टो से ANP रहनुमा समर हारून ब्लोर भी मिले। समर हारून ब्लोर की पीपल्स पार्टी से मामलात तय पा जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक जल्द शमूलियत का ऐलान करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के साबिक़ रुकन खालिद वक़ार चिमकनी ने भी PP में शमूलियत इख्तियार कर ली। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में हल्का बंदी कमेटियां तश्कील दे दी। हल्का बंदियां कमेटियां पंजाब में यूनियन काउंसिल्स की हल्का बंदी करेंगी। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब में हल्का बंदी अथॉरिटीज़ भी कायम। हल्का बंदी अथॉरिटीज़ यूनियन काउंसिल्स की हल्का बंदियों पर एतराज़ात निपटाएंगी। £190 मिलियन रेफरेंस केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच करेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी कमरा अदालत में पेश होंगे। केस में मजमूई तौर पर 30 गवाहान के बयानात कलमबंद किए जा चुके हैं। 21 गवाहान पर जराह मुकम्मल। नैब की जानिब से आज मजीद गवाहान कमरा अदालत पेश किए जाएंगे। पुलिस मोबाइल में 2 तारीख को भी आए, इन्होंने नकदी गले से पैसे उठाए और लेके चले गए। इन्होंने मेरे तशद्दुद भी किया है। इन्होंने अपना अल्लाह भला करे, उसके बाद मेरे माल भी उठाया, शोपरों में भरा है इन्होंने सब कुछ। उसके बाद इन्होंने मुझे गुलशन सुरंगी पे जाके उतार दिया और मेरी जेब से पैसे ले लिए। बाप पुलिस वाला, बेटा डाकू। कराची में डकैती की वारदात में DSP का बेटा मुलव्विस निकला। साथियों के हमरा पान की दुकान में लूटमार की वीडियो वायरल हुई तो पुलिस को एक्शन लेना ही पड़ा। ABCC अफसर के मुताबिक DSP के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे कबल गुलशन इकबाल में पुलिस मोबाइल में सवार सादा लिबास अफराद की लूटमार की वीडियो वायरल हुई थी। बकरा, बछिया, गाय, बैल या ऊंट कुर्बानी के जानवर ढूंढने का आखिरी राउंड। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। भाव ताव तेज। मुल्तान के हीरे को गाहक की तलाश। मालिक कहता है बड़े नाजों से पाला है। मेरा हीरा 5.5 मन का है। 5.5 लाख से 1 रुपया कम नहीं लूंगा। इसको दूध पिलाते हैं, गंदम खिलाते हैं। इसका वजन होगा 5.5 4.5 लाख लगाते हैं। 4 लाख कितने दिन है? मैं 5.5 लाख। पाकिस्तान सुपर 8 में जाएगा या नहीं, फैसला अमेरिका से मशहूर। ग्रुप ए में नेट रन रेट की अहमियत खत्म। आज अमेरिका और आयरलैंड का मैच पाकिस्तान की तकदीर लिखेगा। इतवार को पाकिस्तान और आयरलैंड के मैच की अहमियत का दारोमदार भी आज के मैच पर ही होगा। T20 वर्ल्ड कप 2024 28वें मैच में इंग्लैंड ने ओमान को शिकस्त दे दी। इंग्लिश टीम ने ओमान का 48 रन का हदफ चौथे ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। नॉर्थ साउंड के सर विलियम रिचर्ड्स स्टेडियम में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने ओमान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया था। पाकिस्तान टीम के T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में जाने के हवाले से सूरत हाल आज वाज़ेह हो जाएगी। ग्रुप ए में अमेरिका और आयरलैंड का मैच ग्रीन शर्ट्स की अगली स्टेज में रसाई के हवाले से बेहद अहम है। आयरलैंड के जीतने पर पाकिस्तान का सुपर 8 में जाने का रूट क्लियर हो जाएगा। अमेरिका की फतह या बारिश से मैच मंसूख होने पर ग्रीन शर्ट्स इवेंट से बाहर हो जाएंगे। पाकिस्तान और आयरलैंड के इतवार को होने वाले मैच के नतीजे से सूरत हाल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चार टीमों ने T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। बाकी 4 का इंतजार। ग्रुप ए से भारत, ग्रुप बी से ऑस्ट्रेलिया शामिल। स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के दरमियान दूसरी टीम बनने का मुकाबला। ग्रुप सी से वेस्ट इंडीज सुपर 8 में पहुंच गया। अफगानिस्तान के इम्कानात भी रोशन। न्यूजीलैंड दोनों मैचेस हारकर टाइटल की दौड़ से बाहर। ग्रुप डी से जनूबी अफ्रीका ने सुपर 8 में सीट पक्की करा ली। हिजबुल्लाह का 7 अक्टूबर के बाद इसराइल पर सबसे बड़ा ड्रोन हमला। 6 इसराइली फौजी मकामात को निशाना बनाया गया। इसराइली शहरी इलाकों पर रॉकेट भी फायर किए गए।
गुज़िश्ता रोज़ इसराइली हमले में हिज़्बुल्लाह कमांडर की शहादत के जवाब में हमला किया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली जारहियत के 250 रोज़ में गजा पर 80,000 टन बारूद बरसाया गया। अब तक 37,202 फ़लस्तीनी शहीद, जख्मियों की तादाद 84,000 से तजावुज़ कर चुकी है। 10,000 अफराद लापता हैं। अतालवी पार्लियामेंट में अरकान असम्बली एक बिल के मामले पर आपस में गुत्तम गुत्ता हो गए। लातों और मुक्कों का भी आज़ादाना इस्तेमाल अरकान के रवैये के बायस अतालवी पार्लियामेंट में अफरा तफरी फैल गई। एक रुकन ने मकामी हुकूमतों से मुतालिक बिल के मामले पर दूसरे रुकन को इटली का परचम देने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर गम और गुस्से का इजहार, कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। और पुरस्रार जजीरे पर शैतानी ताकतों का राज, बाप की मुर्दा बेटी से मुलाकात, खौफ और दहशत से भरपूर हॉलीवुड मूवी डैड विस्पर का ट्रेलर जारी। फिल्म 5 जुलाई को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।